सर आप जो है इस एरिया के सोशल वर्कर भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताल्लुक से बहुत सारी बातें भी सुनती है। खिदमत खल्क में जो है आप जो है हिस्सा बढ़ चढ़ कर देते हैं। कल रात में जो मामला हुए हरनबारी के पास से बोला जा रहा है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा कैफियत बढ़ गई, जिसकी वजह से अवाड़ी नाले में पानी बहुत ज़्यादा आया। अब इसकी लंबाई क्या थी और इसका मीटर क्या था, जरा आप बताएंगे। मैं तर्जुमान उर्दू के और महाज के एडिटर तैयब साहब और ताफ़ुज़ शरीयत के मोहम्मद अजमत साहब, अजमतुल्लाह साहब अंसारी, मोहम्मद सुफियान साहब को ये बात बतलाना चाह रहा हूँ कि 130 मीटर की चौड़ाई वाला ये अवाड़ी नाले का पुल है और ये चिंकापुर डैम से लग करके, हरनबारी से लग करके ये नदी निकली हुई है। और ये नदी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह 130 मीटर चौड़ाई की नदी है ये, लेकिन कुछ लोगों ने इस नदी को कम कर दिया और ज़मीन माफिया के लोगों ने इसको बेच करके, फ़रोख्त करके अपनी रोजी रोटी बना लिया। लेकिन आज आवाम के दरमियान सर मैं यहाँ पर आपकी बात रोकूंगा। आप ज़मीन माफिया के ताल्लुक से बोल रहे हैं कि ज़मीन माफिया ने फरोख्त कर दिया, तो ज़मीन माफिया कैसे मालूम पड़ा आपको कि ज़मीन माफिया है? मुझे ये इसलिए मालूम है तैयब भाई कि आप देखो इस इलाके के अंदर, इधर कैमरा घुमा करके देखिए आप, ये देखो ये रोड जो ये बिका हुआ है, इन लोगों से आप पूछिए जाकर के इन लोगों ने किससे खरीदा, तो आपको ये मालूम होगा कि भाई ये ज़मीन माफिया के लोगों ने ही बेचा है। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। इससे पहले 2017 और 18 के अंदर पवारवाड़ी के अंदर आप अखबार उठा करके देखिए, वहाँ के लोगों ने खुद बताया कि हम लोगों को यहाँ पर फरोख्त किया गया है और ज़मीन बेची गई है। उनके पूरे घरों के अंदर पानी सैलाब की तरह घुस गया था 2017-18 के अंदर। आप तारीख उठा करके पढ़िए। आज 2020 का ये मौका है। हम लोगों ने पूरे शहर के लोगों के, एमएलए साहब से, मेयर साहब से, चेयरमैन साहब से, उस वक्त के जो लोग थे 2018 के अंदर जब ये पुल बहा, उस वक्त हमने उन लोगों के पास गए, उन लोगों से ताउन के लिए दरखास्त तो किया। हमने उनसे कहा कि भाई हमारे इलाके के अंदर जो सनत का एक इलाका, एक हिस्सा है जहाँ लूम, पावर लूम है और वहाँ पर जो है तो मजदूर लोगों का आना जाना है। तकरीबन रोजाना इस पुल से हजारों लोग का आना जाना है। और यहाँ पर सिर्फ पीछे के इलाके में आप देखेंगे, यहाँ रहवासी इलाका नहीं है, यहाँ सनद है, लूम कारोबार है, लूम चलता है, यहाँ पर पूरे कारखाने लोग हैं। लेकिन आज जो है तो यहाँ पे पुल टूटने की वजह से हजारों लोगों की रोजी रोटी रुक गई है। हमारी ये मांग है, हमारा ये गुजारिश है कि हम पूरे इलाके के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये चाहते हैं कि ये पुल अब जिस तरीके से दरेगांव के अंदर बड़ा पुल बना हुआ है, लोगों के ट्रक आती है, गाड़ी आती है, हर चीज़ की सहूलत है, उसी तरीके से दरेगांव की टच करके जो ये संजरी मस्जिद के पास से जो ये पुल गया हुआ है, ये पुल भी इसी तरीके से बने। लेकिन अफसोस ये है कि हमने शहर के तमाम लोगों से कहा, उस वक्त 2018 के अंदर कि भाई हमारी मदद करो, ये पुल को हम बहुत ऊंचाई तक के बनाएंगे और लंबाई तक बनाएंगे ताकि आने वाले वक्त में इससे कोई मुसीबत और कोई परेशानी ना आए। लेकिन मुझे अफसोस इस बात की है कि इस इलाके के कारपोरेटरों ने, इस इलाके के रहने वालों लोगों ने, यानी वो जो लोग हैं जो कारपोरेशन के अंदर इलेक्शन में चुन करके कारपोरेशन के अंदर जाने के बाद कारपोरेटर बने हैं, लेकिन उन लोगों ने कोई ताउन नहीं किया हमारा। अभी फिर इस वक्त तो एक आंधी तूफान की तरह सैलाब आया है और इस तरीके से बहुत तेज से, यानी हजारों की स्पीड में पानी आने की वजह से पीछे 30 फुट की लंबाई पर आप देखो पूरा गड्ढा करके पानी पास हुआ है और उसके अंदर से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसी की गाड़ी बह गई है, किसी की तिजोरी बह गई, किसी की फ्रिज बह गई, किसी का बर्तन भांडा बह गया, बहुत सारी चीज़ें। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, देखिए आप एक पीछे के हिस्से के अंदर एक घर बना हुआ है, वो घर भी यानी पूरा की पूरा टूट गया है। एक बात बताइए, अगर ये काम नहीं हुआ तो इसका आगे लाएअमल आपका क्या रहेगा? देखो हम इस वक्त तो दरेगांव संघर्ष समिति के सदर अंसारी मोहम्मद सुफियान साहब से और मालेगांव से जाफर नगर के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद उमैर साहब से, आमिन कारपोरेटर साहब से और भी लोगों से मेरी बातचीत इस ताल्लुक से हो रही है कि हम 3 बजे इस इलाके के अंदर इसी पुल के पास से हमारे बुजुर्गों को, दोस्तों को और मजदूर लोगों को और सनतकार लोगों को, तमाम लोगों को यकजा करेंगे। यहाँ से लेकर के हम कारपोरेशन जाएंगे और कारपोरेशन में जाने के बाद जो कमिश्नर है
मेयर है, डिप्टी मेयर है और चेयरमैन साहब है और वहाँ के जो कारपोरेटर है जिनके हाथ में सत्ता है, उन लोगों से हम अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि हमारे ये पुल को फौरी तौर से बनाया जाए, तामीर किया जाए और अच्छा और मजबूत तामीर किया जाए। अगर उन लोगों ने हमारी इस बात का एक्शन नहीं लिया, हमारे कामों को आगे नहीं बढ़ाया, तो हम पूरे शहर के अंदर घूम करके इस इलाके दरेगांव संघर्ष समिति के लोग और पावर मजदूर के लोग और तमाम लोग हम लोग साथ में घूम करके पूरे शहर के अंदर चंदा मांगेंगे, भीख मांगेंगे और ये कहेंगे कि कॉर्पोरेशन की नाकारी और नाअहली है जो हमारा ताउन नहीं करते। हम लाखों हजारों रुपया हर रोज इनको टैक्स देते हैं, मुहैया करते हैं, लेकिन हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही है। आप इस इलाके के अंदर देखिए, दरेगांव के अंदर एक जगह कारखाना बनाया गया, वो कारखाने के पास जाती तौर से यानी रोड बनाई गई नौसा छड़े कारखाने के पास, लेकिन कुछ नाकारा और नाअहल लोगों ने वहाँ पर आकर के वीडियो बनाया, फोटो खींचा और कारपोरेशन में जाकर के बताया कि हमने वहाँ पे काम किया है, उसका भी फंड लोगों ने निकाला है। हम भी उसकी इंक्वायरी भी करेंगे। मेरी यही गुजारिश है कारपोरेशन के लोगों से, कमिश्नर साहब से, एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से भी मेरी गुजारिश है। अच्छा, मैं एक बात बोलूँगा, एक सवाल है आपसे इस्माइल सर। बोला जाता है कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड में ये पुल नहीं है, ऐसा बोला जाता है, इसलिए इसकी तामीर नहीं होती है। इसके ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे? देखो, कारपोरेशन के अंदर क्या लेआउट है और नहीं है, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जहाँ से आवाम गुजरती है उस इलाके में काम होना चाहिए। वो लेआउट बने ना बने, हमसे उसको कोई टकराव नहीं है, लेकिन आवाम यहाँ से हजारों की तादाद में जा रही है, तो आपका काम है उसका रास्ता दुरुस्त करने का। अगर आप दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये कारपोरेशन की नाकारी या नाअहली है कि उसका काम है कि भाई पूरी बस्ती के अंदर लेआउट बनाए। कैसे ये लेआउट बीजे? कारपोरेशन की बगैर रिश्वतखोरी से, बगैर पैसा लिए, बगैर हरामखोरी करे, बगैर ये लेआउट गिरा कैसे? भैया भाई, आपसे ही मेरा ये सवाल, आप जो है तो न्यूज़ चलाते, अखबार चलाते, आपसे सवाल मेरा ये है कि आप कमिश्नर साहब से पूछिए कि यहाँ बगैर लेआउट का माल बिका हुआ है क्या? बोला गया था इससे पहले कि ये पुल के लिए बहुत सारे बंदे जो है आयुक्त साहब के पास गए थे, उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड के अंदर ये पुल है ही नहीं। यहाँ के कोई बंदे ने रिकॉर्ड के ताल्लुक से पुल के रिकॉर्ड में नहीं डाला इसको, जबकि ये कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटरों का काम होता है, उन्होंने किसी ने नहीं डाला है। इसके ताल्लुक से आप क्या बोलें? देखो, मैं पहली बात तो ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के जो कॉरपोरेटर है वो नाअहल है। मैंने इससे पहले भी कहा कि वो सिर्फ अपना तिजोरी भर रहे हैं, वो अवामी मुफाद के लिए, आवाम के लिए कोई भी काम। अभी देखो, पिछले महीना जो लॉकडाउन चला इस इलाके के लोग भुखमरी का शिकार थे, लोगों के पास खाने का इंतजाम नहीं था, लोगों के लिए दवा का इंतजाम नहीं था। मालेगांव शहर के अंदर ये बिछड़ा हुआ इलाका है, ऐसे इलाके के अंदर कारपोरेटरों को काम था कि उनके सरों पर हाथ रखते, उनकी मदद करते, लेकिन कोई कारपोरेटर उनकी जब मदद नहीं किया, अभी इस वक्त भी वो लोग क्या मदद करेंगे? लेकिन मैं कायदे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से मैं जोर दूंगा, इसलिए कि मैं उनका एक वर्कर हूँ और जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड का एक खादिम होने के हैसियत से मैं ये आवाम के लिए ये दरखास्त तो करूँगा कि वो फौरी तौर से इस इलाके के अंदर काम करे। और इस वक्त तो मालेगांव शहर के अंदर ट्रेडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है, ये इलाका जैसे ये पुल और इसके अलावा भी रोड सड़क का और भी मामला है क्या इधर? हाँ, पूरे मामला है इस तरफ, इधर यानी कोई भी एक भी रोड नहीं बनी गई है, एक भी रोड नहीं है यहाँ पे, एक भी गटर नहीं है और लाइट का भी इंतजाम नहीं है, किसी तरीके की इधर सुविधा नहीं है। लेकिन टैक्स दरेगांव के यानी मालेगांव महानगर पालिका के अंदर ये आता है और मालेगांव महानगर पालिका का काम है कि यहाँ सुविधा देना चाहिए, यहाँ पे लोगों को राहत मिलना चाहिए।